तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,031 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो 4,278 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,189 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,270 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 3,769 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,378 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात करते हैं। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 1,921 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,094 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,045 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो यहाँ तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और बेसिकली इस क्वार्टर में आप कह सकते हैं बहुत सारे जितने भी मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, हर एक बैंक मतलब मोस्टली बैंक के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है क्वार्टरली बेस पे आपको गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 2,045 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2,175 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3,739 करोड़, पिछले साल 3,326 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,876 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 635 करोड़ रुपये गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 533 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला है लगभग, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन देखें तो साल दर साल बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 502 करोड़, अभी देखें तो 580 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 16% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो अच्छे आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 580 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 552 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो एनपीए की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 2.28, पिछले साल 1.78, अभी देखें तो 2.47 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.63 से बढ़ के 0.88 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.74 के आसपास। तो नेट एनपीए भी देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स नंबर कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट में दिक्कत नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला, जबकि प्रोविजन साल दर साल डबल हुआ है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट शानदार देखने को मिल रहा है और मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं, जो कि है कंपनी के एसेट क्वालिटी एनपीए के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, थोड़े से बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। और दिक्कत यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि पिछले अगर 4 महीने के शेयर को चार्ट के अगर आप देखते हैं तो पिछले 4 महीने में लगभग 60% के आसपास का रिटर्न ये शेयर आपको बना के दिया है। जी हाँ, लगभग मतलब 4 से 5 महीने में 60% के आसपास का रिटर्न ये शेयर आपको बना के दिया है। 500 से लेके 800 तक आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो उस तरीके से देखें तो थोड़े से आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजिम है ऊपर के लेवल से, क्योंकि नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिले हैं।